राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग। आज के नए एक और ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। राधे राधे। तो बज गए हैं 12 और हमें आते आते रोज़ देर हो जाती है, क्योंकि रोज़ हम अब सोचते हैं कि जल्दी चलें दुकान पे, काम ज़्यादा आ रहा है सिलाई का इसलिए, और काम करते करते घर पे ही देर हो जाती है, क्योंकि शादी प्रोग्राम अब शुरू हो गया है तो ब्लाउज का काम ज़्यादा आ रहा है जल्दी देने को। और जल्दी तो तभी दे पाएंगे जब जल्दी जल्दी बनाएंगे। अब शादी विवाह होने लगे तो लोग साड़ी लेके आते हैं, फिर कहते हैं जल्दी जल्दी मेरा ब्लाउज बना दो। तो कल तक हमें 4 ब्लाउज सिल के तैयार करके देना है। तो ये 2 ब्लाउज तो आज सिल लेंगे और बाकी के 2 कल सिलेंगे, तब कहीं जाके 4 ब्लाउज कल शाम तक तैयार करके दे पाएंगे। तो अब फटाफट से ब्लाउज सिलने में लग जाए। हो सकता है कि रेनू आए, वो कहीं जाने की कह रही थी, अगर आएंगी तो फिर हम थोड़ी देर के लिए उनके साथ चले जाएंगे। अब बज गए हैं 4। जो 2 ब्लाउज सिलने थे वो दोनों ब्लाउज कटिंग करके सिल दिए और उन्हें तैयार करने के लिए भी दे दिए। 6 बजे तक बोला है कि 6 बजे तक दे जाना, और जिनके ब्लाउज हैं वो ले जाएंगे। बाकी के 2 कल सिलेंगे। और रेनू जी से फ़ोन किया था तो उन्हें बुखार आ गया, तो वो आज नहीं जाएंगी, कल जाएंगी। कोई बात नहीं, कहेंगी तो कल चले जाएंगे। और जो 2 ब्लाउज रह गए सिलने के लिए, कल तक 4 देना था तो 2 आज बन गए, 2 कल बनाएंगे। तो वो वाले आज ही हम कटिंग करके रख देंगे, जिससे कल आएंगे वैसे ही जल्दी जल्दी सिलने लगेंगे। आने की तो जल्दी कोशिश करते हैं डेली ही, लेकिन नहीं आ पाते हैं, दिन छोटा होता है। लेकिन फिर भी अब पहले से तो दिन सही होने लगा है और काम भी अब पहले से सही करने लगे हैं। और सिलाई का काम तो ऐसा है भाई, बहुत मेहनत पड़ती है। जो लोग करते हैं वही लोग समझ सकते हैं इस बात को। बाकी के लोग तो कह देते हैं कितना टाइम लगता है, ब्लाउज कटिंग करो और धागा लगाओ, 1-1.5 घंटे में ब्लाउज सिल जाता है। ये बात सही है कि 1-1.5 घंटे में ब्लाउज सिल जाता है, लेकिन मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है तब जाके सिल पाता है। और 1.5 घंटे बराबर मशीन पे बैठे रहो तब कहीं जाके सिल पाता है। सिलाई करना उतना आसान नहीं होता जितना लोग समझते हैं। हो जाता है आसान, जब धीरे धीरे करते रहो तब आसान हो जाता है। शुरुआत में तो बहुत दिक्कत होती है। अगर ब्लाउज कटिंग करो और गला अगर बड़ा कट जाए तो वो छोटा नहीं हो सकता, और अगर लंबाई छोटी कट जाए तो वो बड़ी नहीं हो सकती। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कटने के बाद सही नहीं हो सकती। हाँ, अगर गलत सिल जाए तो उसको उधेड़ के सही तो कर सकते हैं, लेकिन कटिंग गलत हो गई तो उसको दोबारा सही नहीं कर सकते। तो इसलिए ये सिलाई का काम उतना आसान नहीं है जितना लोग सोचते हैं। बहुत मुश्किल होता है, जो करता है वही समझ सकता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कटिंग करने में। जब कटिंग करते हैं ब्लाउज या सूट की, तब दिमाग को बहुत स्थिर रखना पड़ता है। ये ब्लाउज हमने कल बनाया था, इसमें कढ़ाई है, गले पे भी है, दिख रही होगी आपको, और बाकी की भी है, आस्तीन पे भी थी। जब कढ़ाई वाला कोई कपड़ा होता है तो बहुत दिमाग लगा के सोच समझ के काटना होता है, क्योंकि कढ़ाई है, अगर आस्तीन पे है तो आस्तीन पे ही आना चाहिए, गले पे है तो गले पे आना चाहिए। तो कटिंग करते समय कुछ ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। सिलते समय तो ऐसा भी हो जाता है, अगर गलत सिल जाए तो सिलाई तोड़ दो, दोबारा सिलाई लगा लो। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कटिंग करने में। अगर ब्लाउज की कटिंग आ जाए तो समझो सिलना भी आ जाता है। सिलाई करने में और भी दिक्कतें आ जाती हैं, जैसे कभी कभी ब्लाउज सिलते हैं या सूट सिलते हैं तो सिलते सिलते मशीन भी ख़राब हो जाती है कभी कभी। तो फिर इतना दिक्कत होता है कि बता नहीं सकते। कभी कभी ब्लाउज सिलना होता है, अस्तर ही नहीं है, धागा ही नहीं है, तो सिलाई करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तब कहीं सिलाई का काम चल पाता है। और लोग ऐसे ही कहते हैं कि सिलाई का काम बहुत अच्छा है, सिलाई का काम बहुत अच्छा है, लेकिन उतना सरल नहीं है जितने कहते हैं लोग। अब 5:30 बज रहे हैं, धीरे धीरे घर जाने का भी टाइम हो रहा है।
और अभी तो खैर काफ़ी उजाला है। दिसंबर के महीने में कुछ जल्दी अंधेरा हो जाता था और अब तो फरवरी का महीना लग गया, तो अब देर में थोड़ा अंधेरा होता है। दिसंबर के महीने में बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता था, तभी हम 6 बजे करीब चले जाते थे, और अब तो 6:15 बज जाते हैं, कभी 6:30 बज जाते हैं, तब जाते हैं। शाम का टाइम है तो रोड पे ज़्यादा लोग निकल रहे हैं। निकलते तो पूरे ही दिन हैं, लेकिन शाम के टाइम कुछ ज़्यादा लोग निकलते हैं। और ये रोड ही है, यहाँ बहुत सवारियाँ निकलती हैं, बाइकें निकलती हैं, तो कुछ लोग इस तरीके से बाइक निकालते हैं, बहुत आवाज़ करते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कान की आवाज़ ही चली जाएगी। और कुछ लोग सही तरीके से निकालते हैं। सब लोगों का चलने का तरीका अलग अलग है। और इधर भी रोड है, जैसे ये भैया आ रहे हैं बाइक से, ये तब भी बड़े आराम से ले जा रहे हैं। घर जाने में तो अभी थोड़ा टाइम है, तब तक दुकान में कुछ और काम कर लें। कुछ साड़ी पीको करने के लिए रखी हैं, तो ये करके रख देंगे, तो लेने आएंगी तो नहीं करना पड़ेगा। और जब तुरंत की तुरंत करो तो दिक्कत हो जाती है। तभी तो हम कहते हैं सिलाई करना उतना आसान नहीं है। सिलाई का काम चलाना करना बहुत कठिन है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो पीको करना था 2 साड़ियों पे पीको कर दी, और जो 2 ब्लाउज कल सिलने थे उनकी भी कटिंग करके रख दी। वैसे हम कटिंग करते नहीं हैं, तुरंत ही तुरंत करते हैं, लेकिन कल जल्दी सिलना है तो इसलिए आज ही कटिंग करके रख दिया। और अब होने लगा है अंधेरा। अंधेरा जब होने लगता है तो उसके बाद दुकान पे कोई नहीं आता है, बैठे ही रहो फ्री। और हम भी सिलाई नहीं कर पाते, जब अंधेरा होने लगता है तो लाइट की रोशनी में नज़र ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो दिक्कत होता है। तो इसलिए जब तक उजाला रहता है तब तक सिलाई करते रहते हैं, और अंधेरा होने लगता है उसके बाद नहीं कर पाते हैं। तो सिलाई में बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन करते हैं। अभी जब तक कर पा रहे हैं तब तक करेंगे, और जब आगे नहीं कर पाएंगे तब देखा जाएगा। अभी से क्यों चिंता करें। और अब हो गया है काफ़ी अंधेरा, अब घर जाने की तैयारी करेंगे। घर जाएंगे, घर का भी काम करना है, तो अब घर के लिए निकल रहे हैं। आए तो नहीं है लेने, तो हम दुकान बंद कर देंगे, घर जाएंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर देना। अगर वीडियो में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज का वीडियो हमारा पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।